तो अब इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम अपने शॉर्ट कोड के अंदर कोई कस्टम पैरामीटर्स या कुछ इनपुट्स पास करना चाहें तो वो हम किस तरह से पास कर सकते हैं और फिर उनको अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो WP इसका ये शॉर्ट कोड है और इसने एक टाइटल का पैरामीटर इसको पास किया हुआ है स्ट्रिंग, और इसको फिर वो अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक्सेस करेगा। तो डॉलर एट्रीब्यूट्स का जो अरे है हमारे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हमारे पास ये टाइटल जो है ये एक्सेसिबल होगा, और जो ये इसके दरमियान में कंटेंट लिखा हुआ है ये हमें एक्सेसिबल होगा डॉलर कंटेंट के वेरिएबल के अंदर। और डॉलर टैग जो है ये एक्चुअली हमारे शॉर्ट कोड का नेम है जिसको हमने यूनिक रखा है, और यहाँ पे हम इन पैरामीटर्स को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने अरे को, जो हमारा एट्रीब्यूट्स का अरे है, उसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये हम PHP का फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, ये सिंपली हमारी कीज़ को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने अपने एट्रीब्यूट्स को प्रोसेस करना है या मैप करना है डिफॉल्ट वैल्यूज़ के साथ या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के साथ। तो उसके लिए हम ये वाला कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो हमें यूज़र से एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं उनको हम मैप कर रहे हैं जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके साथ। ठीक है, तो अब लेट्स से यहाँ पे हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू इसको दे सकते हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यू तब यूज होगी अगर यूजर ने टाइटल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने यूज किया हुआ है तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगे इस अरे के अंदर, और किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी आप की यूज करेंगे और उस अरे के अंदर इस की को यूज करके आप उस स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अपनी आउटपुट को प्रिपेयर करेंगे। तो आउटपुट को रिमूव कर देते हैं। तो आउटपुट के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉलर आउटपुट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे तो ये हमने इसका स्टार्टिंग टैग ऐड कर दिया। फिर हमने इस आउटपुट को रिटर्न करवाना है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, और फिर एंड पे आपने क्या करना है कि इसी डॉलर आउटपुट के वेरिएबल को आपने अपेंड करना है एक और स्ट्रिंग के साथ, और आपने यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने डिव स्टार्ट की और डिव को क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस डिव के अंदर एक h2 टैग ऐड कर रहे हैं और उस h2 टैग के अंदर हम अपने टाइटल को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट इज इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू आ रही है उसके साथ आप कोई चीज़ अपेंड कर रहे हैं, उसके स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसके एंड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा h2 टैग डॉट, और हमारा टाइटल हमें एक्सेसिबल होगा इस अरे के अंदर। इस अरे के अंदर की हम यूज़ करेंगे टाइटल की, और एंड पे सेमीकोलन। पहले हम इसका नल बिहेवियर चेक करेंगे। इफ इज अंडरस्कोर नल डॉलर कंटेंट, तो अगर ये नल है तो उस केस में आपने इसको कुछ नहीं करना। तो इसका हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये अब क्या करेगा कि अगर ये कंटेंट नल नहीं है तो इट मीन्स कि अब यूजर ने कोई कंटेंट भी ऐड किया हुआ है तो हम इस केस में इसका कंटेंट भी अपेंड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉलर आउटपुट डॉट इज इक्वल्स टू, और इसको डायरेक्टली हम चेक करने के बजाय आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं फिल्टर भी, अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर, अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर्स। तो ये हमने एक कस्टम हुक जो है वो इस यहाँ पे अटैच कर दिया इसके साथ, और इसका नेम हमने रखा है दी अंडरस्कोर कंटेंट कॉमा जो आपका वेरिएबल है विच इज़ डॉलर कंटेंट, जहाँ पे आपको वो कंटेंट मिल रहा है। तो ये हमारी आउटपुट प्रिपेयर होगी और फिर उस आउटपुट को हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करें तो अभी अगर हम डैशबोर्ड के अंदर आए तो अभी हमने इसको कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो लेट्स से अभी फिलहाल डेमो के लिए हम इस कंटेंट को भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको रहने देते हैं, और इसका हमने अभी कोई पैरामीटर भी ऐड नहीं किया। तो अभी अगर हम इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अभी आप देखें हमें एक टाइटल मिल गया है माई प्लगइन जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग थी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कोई एट्रीब्यूट टाइटल का पास नहीं किया तो इसने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से पिक कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको टाइटल का एट्रीब्यूट भी पास करते हैं। तो हम लिखेंगे टाइटल इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको शॉर्ट कोड टाइटल, और अब अगर हम इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखें यहाँ पे हमें वो एट्रीब्यूट मिल गया है जो हमने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर, वो हमें टेक्स्ट मिल गया है जो हमने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर ऐड किया था।